क्या आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो देखें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटेनियम मैथ क्लासेस, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की मैथ्स ऑफ सीबीएसई लेवल, आईसीएसई लेवल और सो मेनी ओलंपियाड्स। आप इस वीडियो से बने रहें और वीडियो एंड तक देखें। अगर समझ में आए या फिर जो मैं पढ़ाऊँ उसको अगर आप समझ पा रहे हो ठीक से, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और नई बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। चलो जैसे हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्पेलिंग देख लो आप लोग, फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे आप, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप क्लास 10 में हो, ये नाम हमने कभी सुना नहीं है आपने, ये नाम बिल्कुल फ्रेश नाम है, ये एक नया टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत ही इसमें हम लोग बहुत एक्सप्लोर करेंगे। ये टॉपिक हमेशा क्लास 11, क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम यूज हर एक फील्ड में करते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर जगह इसका यूज होता है। इसका फर्स्ट यूज हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टावर है, मान लो ये टावर है, मान लो ए बी एक टावर है, आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर है ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, आप उसको देख रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई आप बता दे कि मेरा जो एंगल है टॉप का, वो एंगल है 60 डिग्री एंगल, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि एक टावर है, टावर ये है, एक ऑब्जर्वर है, ये एंगल 60 है, और बता देगा कि ये जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया 10 मीटर। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर। क्या बात है, इसका मतलब अगर हमें एक एंगल पता हो और अगर हमें कोई ट्रायंगल में कोई भी लेंथ पता हो, तो आप किसी चीज की दूसरी साइड निकाल पाओगे। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? ट्राई मतलब 3। द मीनिंग ऑफ ट्राई मतलब 3। गोनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब 3 साइड्स स्टडी। इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सारे जितने हम लोग पढ़ेंगे ना, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, सारे कुछ पढ़ेंगे, वो सब एप्लीकेबल होंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, क्या आपको पता है व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? अगर पता है तो कमेंट में बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल वो है जिसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, कंपल्सरी है 90 होना चाहिए। क्या ये एंगल 90 बनना है? यस। आप लोग हमेशा एंगल 90 को ऐसे दिखाएंगे। कैसे? ऐसे। इसका मतलब एंगल 90 बनना है। तो उसको मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल का ABC। मैं नाम दे दिया ABC। ये एंगल 90 है। क्या आपको पता है इसमें बेस कौन है, हाइपो कौन है, परपेंडिकुलर कौन है? चलो मैं बताता हूँ। देखो हाइपो जो एंगल 90 है, एंगल 90 के सामने जो साइड होगी उसको हम लोग बोलते हैं हाइपो। क्या चीज? हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज। कौन? एंगल 90 के सामने जो साइड होगी ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। कोई डाउट? और जो नीचे होगी उसको बोलते हैं बेस। ये तो पता है, बेस मतलब जो साइड नीचे हो, और बाकी जो बचा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं हम हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं H, बेस को बोलते हैं B, और B will write perpendicular to ऐसा B for perpendicular, H for hypotenuse and B for base। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम कितनी पढ़ाई करेंगे यहाँ पर 10th लेवल पर? इसमें सारे ट्रायंगल कैसे होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। उसमें एक हाइपोटेन्यूज होगी, उसमें एक बेस होगी, उसमें एक परपेंडिकुलर होगी। सिंपल, इट इज ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ 3 sides triangle। 3 sides triangle in which 2 sides are given and other side is to be find out। या फिर कोई एंगल दे देंगे आपको, दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री है। इनफ। तो ये इसका एक यूज हो गया। आप कहीं दूर खड़े हो और आप जिसको देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रोड पर खड़े हो, आप देख रहे हो एरोप्लेन पे, यू आर सीइंग एरोप्लेन। अब आपके बीच में, आपकी आईज और आपके एरोप्लेन में कहने के बीच में एंगल होगा, ऐसे एंगल होगा, कहने के ऐसा एंगल होगा। अब एंगल आप निकाल लोगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर।
और आप ये भी निकालोगे कि कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो आप निकाल लोगे। उसके बाद आप कोई भी साइड आप निकाल पाओगे। ये आपका आपका एक चैप्टर है क्लास 10 पे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, हम उसमें पढ़ते हैं। बट हमें इसमें पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसमें क्या क्या टर्म्स आती है। चलो ठीक है, हम देखते हैं क्या पढ़ा आपने अभी तक। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, इसके बाद 3 साइड्स स्टडी। ओके, इस चैप्टर में कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज होगी। नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? द साइड व्हिच इज अपोजिट टू एंगल 90। ठीक है, अब आप बताएंगे कि इसमें साइड कौन सा है, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सा है। देखो क्या आप देख पा रहे हो, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 है। अब देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ओके, और जो बेस है, सब बेस क्या है, इस एंगल का बेस क्या है, इस एंगल का बेस ये है, बेस ये हो गया बेस, और ये जो हाइट है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम है तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो, क्या आप एक नाम सुना है, पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम बहुत काम की है, ये सब आप क्लास 8 में पढ़ते हुए आ रहे होगे, आप पता है आपको। चलो अगर नहीं पता है तो आप एक बार चेक कर ले, पता है तो रिवीजन आपका हो जाएगा रिवीजन। चलो, ये जो थ्योरम है वो बोलती है, इट्स सिंपली से एंगल जो 90 है, तो सामने क्या बोलते हैं, एच होता है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, नीचे है बेस, और जो बाकी बचा वो परपेंडिकुलर है। कोई प्रॉब्लम? दिस पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये थ्योरम बोलती है। सिंपल सा है, देख लिया आपने। कोई प्रॉब्लम? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, याद रहेगा आपको। चलो अभी तो वी विल टेक 2 और 3 क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल लो आप, एक ट्रायंगल है, इसकी साइड ये है 6 साइड, इस साइड है 6 सेंटीमीटर, ये साइड है 8 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है, आपको निकालना है, इसको नाम देते हैं हम लोग ABC। आपको निकालना है फाइंड AC लेंथ, फाइंड AC लेंथ निकालो, ट्राई करो आप लोग। आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्म, अगर आपको दो साइड पता है और वो एंगल 90 है, क्या अगर आपको 2 साइड पता है और वो एंगल 90 हो तो सिंपली आपके माइंड में ये थ्योरम आनी चाहिए, इस थ्योरम आपको माइंड में आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो आप। चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं करूँ? ओके, आपने कर लिया होगा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो ये इसको नाम दिया है कि ये एच है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब आपको पता क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है आपको पता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको पता क्या है, बेस पता है, बेस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड करो, ऐड कर कितना आएगा, इट विल बी 100। ये चीज क्या चल रही है, एच स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आपको एच निकालना है। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम हटाएंगे। कैसे हटाते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। हम लिखेंगे यहाँ पर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो h इज इक्वल टू, जब व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट तो क्या है, स्क्वायर यहाँ पर है तो और रूट लगा दिया हम लोगों, तो ये सिंपल h बचेगा और यहाँ पर आएगा 100। तो h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर आ चुका है। कोई प्रॉब्लम? इतना लंबा मैंने कर दिया है, लेकिन आप इतना लंबा ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। आप कैसे सारे आंसर कैसे आ रहे हैं, एमसीक्यू में आ रहे हैं, तो मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन करना है। अगर आपको 2 साइड पता है, अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल लोगे, है ना। इफ यू नो एनी 2 sides, if you know any 2 sides of a triangle and the triangle is 90 degree angle, and the triangle is
90 डिग्री एंगल, देन यू कैन फाइंड अदर साइड। चलो वी विल मूव फर्दर। ये सीखा, हेलो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ओके, ट्रिग्नोमेट्री हम किसके बारे में, हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? पढ़ लिया, हम इसमें पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में। अब ट्रायंगल की कुछ बेसिक्स हैं। अगर कोई ट्रायंगल अगर कोई एंगल 90 डिग्री बना रहा है कोई ट्रायंगल, तो उसमें परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस होगा। फिर इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बना दिया, एक पी दे दिया, बेस दे दिया, आपको एच निकालना है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका किसी का मन हो आर्मी में जाने के लिए, तो आपने कहीं देखा होगा, आपने मूवी में देखा होगा कि जो कैनन मतलब सिंपल सा तोप। अब देखो तोप में क्या है, तोप में कहीं ना कहीं एंगल निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं तोप में एंगल निकालते हैं। देखो कैसे, तो ये मैंने तोप मान लिया, ये मैंने तोप माना, ये हम मान, तो ये तो तोप का ओपनिंग है, ये तोप की क्या है? ओपनिंग। अब क्या करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंगल बनाते हैं। इफ दे वांट टू शूट दिस साइड, अगर कोई शूट यहाँ करना है, तो वो कहीं ना कहीं वो एंगल नापते हैं वो लोग कि हम लोग कितना एंगल रखें कि वो जो अंदर का जो है बुलेट या फिर बॉम्ब है, वो गिरकर कहाँ जाए, इस तरफ जाए। तो सब डिपेंड करता है एंगल पे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो वो सारा कुछ इस तोप की जो तोप है इसमें अंदर मशीन करती है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं कि ये हम कितना एंगल रखें, हम लोग मैथ्स में ये पढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर मूव फर्दर। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो अब आपको पता, आपने पढ़ लिया ट्रायंगल क्या होता है, आपने पढ़ लिया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो होती है, बेस होती है और परपेंडिकुलर होती है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर अच्छे से। ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, इसको मैंने बीच से बोलता हूँ। ये क्या है? हाइपो है, हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। एंगल 90 बनना है। ओके, नाम दे दें ए बी सी। चलो अब मैं आपसे बोलूं, अगर आप बताओ कि अगर मैं बोलूं P अपॉन H, P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपो को, इसका कहीं ना कहीं रेशियो आएगा ना, इसका कहीं ना कहीं रेशियो आएगा। परपेंडिकुलर एक लेंथ है, हाइपो एक लेंथ है, इसका रेशियो आएगा। दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन, दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रटना पड़ेगा आपको। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज कॉल्ड साइन। और एक हम बात करते हैं, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ये है ना, जो परपेंडिकुलर है उसके अपोजिट एंगल जो होगा, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है, ये है या ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है, उसको नाम देते हैं एंगल ए। क्या? P अपॉन H जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल होगा साइन आना है, क्योंकि P अपॉन H है, साइन आ गया। फिर यहाँ पर कुछ आता है, यहाँ क्या आता है? यहाँ एंगल आता है। कौन सा एंगल आएगा? परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड। तो द एंगल अपोजिट टू परपेंडिकुलर इज एंगल ए, तो वी विल पुट द एंगल वैल्यू ए। नाउ वी कैन से sin A is equal to P upon H। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब उनसे ये बोल दे फाइंड द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो वी कॉल इफ B upon H, बेस अपॉन हाइपो। अब इसको भी नाम दिया लोगों ने, तो मैथमेटिशियन लोग हैं, उन्होंने नाम दिया इसका नाम दिया उन्होंने कॉस। इसको हम लोग बोलते हैं, ये है साइन, तो साइन बोलते हैं, नॉट सिन। दिस इज कॉस। अब वही बात है, कॉस, अब बेस एंगल जो हमने नापा है, हमने जो हमने एंगल निकाला है वो एंगल हमारा सेम रहेगा यहाँ पर, कॉस ए बी अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस ए। अब नया है पी अपॉन बी, ये क्या चीज है? अगर हमने P अपॉन बी को डिवाइड कर दिया, हमने P को डिवाइड कर दिया बेस से, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग tan A। tan एंगल सेम रहेगा, tan A। ये आपको याद रहेंगे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। ओके, अब मुझसे भी बोलता है, मुझसे क्या बोला है कोई? मुझसे बोल रहा है कि बताओ रेशियो क्या होगा P अपॉन P का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट वी कॉल द रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वी विल कॉल इट एज कॉट।
कॉट ए, कॉट ए। ये आप देख पा रहे हैं tan जो है वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल है इसका, tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। देखो tan है p अपॉन b और कॉट है p अपॉन p, तो आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल है ना, तो हम लोग बोलते हैं tan इज अ कॉट, tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। नाउ ये cos a है, cos a का उल्टा क्या होता है, देखो ये b अपॉन h है। अगर उनसे क्यों बोलते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ h अपॉन b, इसका आंसर आएगा कहीं ना कहीं, इसको हम लोग बोलते हैं sec a, sec SEC A, sec a, ये क्या है, एंगल। नाउ मुझसे भी बोलते हैं h अपॉन p, नाउ इसको भी हम एक नाम दिया लोगों ने, नाम इसको नाम बोलते हैं हम लोग cosec, कोसेक, कोसेक। एंगल क्या आएगा, एंगल है a। ये आपको रटे होने चाहिए, ये आपको रटे होने चाहिए। कौन, फिर से बोलता हूं मैं, साइन अप, साइन इज इक्वल टू, साइन क्या होता है देख लो, p अपॉन b, p अपॉन b या p अपॉन h, p अपॉन h, cos b अपॉन h, tan p अपॉन b। देखो अब देखो हम ऐसे पढ़ते हैं, पहले ये आता है, फिर ये इसको याद करते हैं, फिर हम ये याद करते हैं, फिर हम इसको याद करते हैं। कैसे, सीरीज है, फर्स्ट नंबर को याद करना आप, सेकंड को इसको याद करना, थर्ड को इसको याद करना, फिर फोर्थ को इसको याद करना। कौन सा फोर्थ है, ये वाला फोर्थ है। फिफ्थ को, ये फिफ्थ है आपका। सिक्स को ऐसे याद करते हैं। कौन सा, फिर से बोलो, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, या फिर से बोलो आप लोग, रिपीट करो मेरे साथ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब आपने कहीं एक मूवी है, आप अगर देखी हो तो क्या नाम था उसका, चलो मुझे पता नहीं, नाम तो भूल गया इसका मैं। इसका छोटा सा फंडा है, मैंने भी कहीं पढ़ा था, आप भी कहीं ना कहीं देख लोगे इसको ऐसे पढ़ा, क्या करते हैं, PPB पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, H फॉर हर, B फॉर बोले। ओके, अब देखो ये जो पहला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइन, किसका रेशियो, साइन इज द रेशियो ऑफ P अपॉन H, ठीक है। नाउ तो दूसरा जो रेशियो है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस, समझ में आ रहा है। तो तीसरा रेशियो है उसको बोलते हैं हम लोग टेन, सिंपल है ना। बाकी एंगल तो आप निकाल दोगे, तो साइन आ गया P अपॉन H, कॉस आ गया B अपॉन H, टेन आ गया P अपॉन B, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करो, आप टेन का देखो, अब हमने ऊपर देखा इसको, अब हम देखते हैं नीचे देखते हैं। तो अगर नीचे देखेंगे तो क्या आएगा, B अपॉन P होता है कॉट, फिर H अपॉन B हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो होगा वो होगा सेक, फिर H अपॉन P होता है कोसेक। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर नहीं भूल जाओ आप कि किसका रेशियो क्या था, सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले, इसको ऐसे याद करते हैं, सोना चांदी तोले, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, सोना S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तोले, ठीक है। बाकी इसका तो आप याद कर लोगे कहीं ना कहीं। तो ये तो मतलब कहीं आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, अब तो आप नए अभी आप इस फील्ड में नए हो तो आप शायद भूल जाओ कहीं, लेकिन दो दिन पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 दिन पढ़ने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये सभी को होता है ऐसा, फर्स्ट टाइम होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हल्के हल्के सब सीख जाओगे आप, फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं इसको दोबारा कर दूंगा एक्सप्लेन जल्दी। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस।
अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको क्वेश्चन रहता है सबको। मैं क्वेश्चन कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्रायंगल AB is equal to 10 centimeter, BC equal to 6 centimeter, find all trigonometric ratios। देखो अभी हमने जो पढ़ा था हमारा वो था P अपॉन बी, या फिर अभी हमारा था P अपॉन बी या P अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो सब जो था वो सब क्या थे, वो थे रेशियो। क्या थे? रेशियो थे, है ना, रेशियो थे वो तो। अब उसके बाद ये क्या नाम आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक। अरे क्योंकि आप वो रेशियो जो पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिंपल सा फंडा है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ ट्रायंगल। इन अ ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल बनाया, एक नाम दे दे ABC। ए बी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें पता है, इतना हमें ये कुछ पता है। अब कोई एंगल 90 होगा, इतना एंगल 90 होगा, तो क्या आप ये लाइन निकाल पाओगे? अगर हाँ तो आप निकालो, वरना अगर नहीं निकाल पाओगे तो मैं निकालूंगा। सिंपल सा फंडा है, निकाले। मैं निकालता हूँ। ये इसको, ये H है, ये B है, ये P है। क्या है? ये P है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ, tan का स्क्वायर करो इज इक्वल टू P निकालना है, प्लस बेस 6 का स्क्वायर करो। हमें P निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। देखो क्या करा मैंने, द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। क्योंकि ये प्लस का था उसको मैंने उस तरह भेजा तो आ गया माइनस का। कितना बचेगा? 64 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। आपको P निकालना है, क्या करना है? P इज इक्वल टू 64 का रूट, P इज इक्वल टू 8 इंटू 8, P इज इक्वल टू, अब अंदर अगर 2 बार है तो बाहर क्या आएगा? 1 बार आएगा, तो 8। P कितना आ गया आपका? 8। इसका मतलब ये लेंथ है वो कितनी आ गई आपकी? 8। कोई डाउट? सिंपल सा है। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। निकाले। चलो वी विल राइट ऑल द रेशियोज। चलो पहले क्या था? साइन। चलो इसको मैं ये मैंने एंगल ये मान लिया, मैंने माना एंगल बी, एंगल माना बी, साइन बी। आपको निकालना है कॉस बी, आपको निकालना है टेन बी, कॉट बी, सेक बी, और लास्ट बचा, इसको लास्ट जो बचा उसको बोलते हैं कॉसेक बी। करे, देखो मैंने एंगल बी लिया है, मैंने क्या लिया? एंगल बी लिया। अब एंगल जो एंगल यहाँ बोला है उन्होंने, उसके अपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर। क्या समझे? एंगल जो बोलेंगे वो आपको, उसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। याद करो, रट लो। ये कहता है ना, रटना है इसको। क्यों रटना है? क्वेश्चन में काम आएगा। क्या रटना है? अगर एंगल दे रखा है साइन में, तो उसके अपोजिट साइड जो होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगी। चलो देखो, अब साइन भी निकाल लें। साइन भी क्या होता है? कैसे निकालें साइन भी? देखो, पंडित बद्री प्रसाद कौन हर भोले। देखो P अपॉन एच, साइन क्या होता है? P अपॉन एच, P अपॉन एच। P कितना है? P है हमारे पास 8, H कितना है? 10। काटो इसको, 4/5। अब आता है cos B। cos B क्या है? ये होता है cos B, सेकंड नंबर पर जो है B अपॉन एच। बेस कितना है? 6 अपॉन H कितना है? 10 इज इक्वल टू 3/5।
5। मैं काट रहा हूँ। अब आता है tan b। tan b क्या है? p अपॉन b। p अपॉन b। p अपॉन b क्या है? p कितना है? 8। b कितना है? 6। कितना आया? 4/3। cot b। cot b क्या होता है? cot b होता है, इसका उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 6 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3/4। sec b। sec b होता है h अपॉन b। h अपॉन b इज इक्वल टू h कितना है? 10 अपॉन b कितना है? 6 इज इक्वल टू 5/3। अब बचा कॉसेक वाला। अब बचा कॉसेक। कॉसेक क्या होता है देख लो एक बार। कॉसेक होता है h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन p मतलब 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5/4। 5/4। आपके सब आंसर आ गए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको हाइट निकालनी है, या फिर पहले आपको कोई साइड नहीं देती होगी, साइड निकालनी है आपको। साइड निकालने के बाद रेशियो पता है, निकाल दो। सिंपल सा है। समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है गाइस, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करना, नोट करना, फिर हम आगे देख पढ़ते हैं। अब देखो, अगर मुझसे कोई बोल दे इसको रख कर दिए, क्योंकि मैंने साइड निकाल ली है। मैंने यहाँ एंगल लिया है साइन बी, कॉस बी, टेन बी, मैंने एंगल बी लिया है। अब हम लेते हैं एंगल ए। अब आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए के बाद टेन ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, ये आपको निकालना है। ये सारी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था एंगल जो है, एंगल ए है ना, एंगल ए के सामने जो साइड होगी, एंगल ए के सामने जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इस टाइम पर 6 जो है वो बेस नहीं है, 6 अब हो गया परपेंडिकुलर। अब h तो वही रहेगा, 6 बन गया परपेंडिकुलर। उसके बाद p के अलावा क्या बचा? बेस। तो जो p है, जो उस टाइम p था, वो बन जाएगा बेस। बात समझ में आ गई? चलो, साइन ए इज इक्वल टू p अपॉन h। p कितना है? 6। h कितना है? 10 इज इक्वल टू 3/5। कॉस ए देखो, कॉस ए क्या होता है? याद करो, बताओ कमेंट बॉक्स में। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू, बेस कितना है? 8 है, अपॉन हाइपो कितना है? 10 है, 4/5। 10 क्या होता है? 10 होता है p अपॉन b। क्या होता है? p अपॉन बेस। p अपॉन b मतलब चेक करो, p कितना है? 6 अपॉन बेस कितना है? 8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/4। कॉट देख लो। अब देखो, आपको पता चल गया होगा कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा, पता है ना? सही में। अब मैं करता हूँ डायरेक्ट। कॉट ए होता है वो होता है 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा कर दो। 10 का उल्टा करो, 10 का आंसर कितना आया? 3/4। इसका उल्टा करो, 4/3। तो कॉट ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। नाउ सेक ए होता है h अपॉन b। क्या सेक ए कॉस ए आपस में कैसे हैं? रेसिप्रोकल है। कंफर्म? सोच लो, आराम से सोचो, बताओ क्या ये आपस में रेसिप्रोकल है ना? क्योंकि ये h अपॉन b होता है, ये होता है b अपॉन h, तो कहने के उल्टे हैं। तो सेक ए निकालना है, तो सेक ए क्या करो? इसको उल्टा कर दो, 5/4। कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है h अपॉन b। h अपॉन b या h अपॉन p? h अपॉन p होता है। तो h अपॉन p रो करो। h अपॉन p मतलब इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या दो आप? 5/3। तो आपके सारे आंसर आ चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन बनता है इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये एंगल बी में थे, ये एंगल ए में है, कोई डाउट नहीं है। नोट कर लो उसको अच्छे से, देन वी विल मूव फर्दर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी लाइक करें, जिससे कि मेरे सारे लेक्चर आप देख पाओ।
ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद मैं लेक्चर नंबर 2 डालूंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है, मैं लेक्चर नंबर 2 डालूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे मेरे चैनल को तो आपके सामने तुरंत ही वीडियो आ जाएगी, आप तुरंत देख लोगे। आपको डेली एक वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। अच्छे से मैथ्स करनी है। मैं आपको आर डी शर्मा के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, हाई जीरो से हाई लेवल तक, कोई डाउट नहीं करनी है। और जितना पढ़ना है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। बस क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलो इसको रफ कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन का पैटर्न नंबर 1 है। पैटर्न नंबर 1 कैसा होगा? पैटर्न नंबर 1 मतलब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे, कहीं पूछ ले तो कि एक ट्रायंगल दे देगा, उसकी साइड दे देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्या आपको समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप। इफ hypotenuse of a triangle if hypotenuse of a triangle is 13 centimeter and base is 12 centimeter, find the value of sin A tan A। इन ट्रायंगल ABC। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंगल देख रहा है, एंगल तो कुछ देखो गाइस। P हमने निकालेंगे, P हमारा होगा 5, P होगा 5 निकाल लिया। क्या डाल दो? P इक्वल टू 5। अब आपसे बोला क्या है? आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। मान लो कि एंगल ए ये दे रखा है उन्होंने, साइन ए ये एंगल ये दे रखा है, तो एंगल ए के सामने P होता है ना, कंफर्म है। P 5 हो गया। नाउ साइन ए निकाल लें, साइन ए निकालो। साइन ए कितना आएगा? 5/13। कैसे? क्योंकि P/H होता है साइन। फिर क्या निकालना है? tan A होता है P/बेस। P कितना है? 5, B कितना है? 12। आपके आंसर आ चुके हैं, ये आपके आंसर हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक है गाइस, अब हम लोग इस क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अगर पसंद आया हो तो लाइक तो करना है, लाइक तो करना बनता है। सिंपल लग रहा है ना? ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है। लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। वो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है मेरा। ये हार्ड है? कुछ हार्ड लगा? ऐसे ही आपको सारे लेक्चर्स कैसे रहेंगे? सिंपल। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत हाई लेवल पहुँचूंगा। जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब जितने पूछते हैं बोर्ड लेवल पर, सब बताऊंगा। जितने ओलंपियाड, सब कुछ फाइनल करूंगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? वी आर गोइंग टू रिव्यू ओवर दिस लेक्चर। क्या पढ़ा? पहले क्या पढ़ा बताओ, आप बताओ। पहले पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, इसका हम कहाँ का इसका यूज करते हैं वो देखा। उसके बाद इसकी स्टडी कहाँ करते हैं? ट्रायंगल में, और ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से रेशियो है? साइन कॉस tan। उसके बाद सोचो कॉट सेक कोसेक, ये 6 हैं रेशियोज। उनका रेशियो कैसे होते हैं? पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर भोले सोना चांदी तोले। क्या बात है, क्या मस्त बनाया उन्होंने, है ना। मैंने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, बाकी जब मैंने पढ़ा होगा तो मैंने इसको ऐसे याद किया होगा। लेकिन चिंता मत करो, आपको सभी याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन किए, सिंपल लगे, है ना। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन में। नाउ आई एम राइटिंग डाउन सम क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व इट। आई एम गिविंग 5 क्वेश्चन एटलीस्ट। 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके, सेम पैटर्न, उसमें कोई खतरनाक बात नहीं है। सिंपल दे रहा हूँ,
सेम पैटर्न है जो जैसे मैंने कराए हैं, जिससे कि आपकी हो जाए प्रैक्टिस अच्छी वाली। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो आप, सिंपल सा। एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स हैं 5, 4, ये आपको पता नहीं है, ये 5 है, ये 4 है, ये एंगल 90 बनना है, ये एंगल ए है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये आपको साइड पहले साइड निकालनी है। आपको इसमें निकालना है साइन ए, कॉसेक ए, टेन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे निकालोगे बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, थर्टीन, 12, ये आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, आपको निकालना क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। क्या निकाल पाओगे, सिंपल सा है। पहले आपको साइन ए की वैल्यू निकालना, फिर कॉस ए की वैल्यू निकालना, उसके बाद टेन ए कॉट ए, फिर इन सबको ऐड करना। ऐड कैसे करोगे, बाय टेकिंग एलसीएम। थर्ड क्वेश्चन नंबर, आप नोट करो आराम से। नोट कर लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। आप इसको कर लो 26, इसको करो 24, इसको निकालना है, या फिर ऐसा करो, इसको करो 24, इसको करो, ये निकालना है आपको, ए बी सी, ए बी सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा दे रहा हूँ हार्ड वाला। आपको पहले से निकालना है, पहले आपको निकालना है साइन ए निकालना है। पहली बात, साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, फिर आपको निकालना है कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, फिर साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी, और कॉस सी की वैल्यू कितनी आएगी, सबकी वैल्यू निकालनी है। कॉस सी में कॉस सी यहाँ निकालते हैं, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। इन सब की वैल्यू निकालोगे, कोई डाउट नहीं है। आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख लो। एक ट्रायंगल है छोटा सा, ये साइड 52 है, हाँ 52 ये है, 48 ये है, ये आपको निकालना है। आपको इसमें नाम दे दें सी ए बी, नाम दे दिया। आपको निकालना है साइन बी प्लस कॉस सी, साइन बी कॉस सी प्लस टेन ए प्लस कॉट सी। ये बी सी, यहाँ पर साइन के साथ बी एंगल, तो बी एंगल अगर है तो बी के साइड जो होगी, बी के अपोजिट साइड होगी, उसको बोलते हैं पी, पता है ना आपको, कॉस सी। अब सी जो है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक ट्रायंगल है, बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए।
मैंने यहाँ गलती की है, मैंने क्वेश्चन 4 जो है क्वेश्चन 4 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है गाइस।